रक्षाबंधन हिंदू धर्म के लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू रहते हैं बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार की खास बात यह है कि हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी इस त्यौहार को मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ओशियन हिंदी में। आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहें। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार माना जाता है और रक्षाबंधन हिंदी कैलेंडर के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अधिकतर अगस्त महीने में मनाया जाता है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे रक्षाबंधन के बारे में पता ना हो, लेकिन कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई और बहन का त्यौहार होता है जो कि घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है और इसलिए भाई बहन के रिश्ते के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही अहम होता है। ये त्यौहार हर भाई को ये याद दिलाता है कि उसे अपनी बहन की रक्षा करनी है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और अपने भाई की खुशी और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपने बहनों को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं और सदैव इनकी रक्षा करने का वचन भी। पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही उल्लास और खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को भारत के सभी लोग मनाते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कहानियां हैं। रक्षाबंधन के बारे में वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रानी कर्मावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का जिक्र आता है। रानी कर्मावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का रक्षाबंधन के इतिहास में एक विशेष महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को अपने राज्य को बचाने के लिए मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। जब चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह ने हमला किया था तो चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती, जो कि एक विधवा महिला थी, उन्होंने सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी। सम्राट हुमायूं ने रानी कर्मावती की राखी को स्वीकार किया और अपनी बहन की रक्षा के लिए सेना की एक टुकड़ी को चित्तौड़गढ़ भेज दिया, जिसके बाद बहादुर शाह को अपनी सेना के साथ पीछे हटना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि राखी का त्यौहार इतना खास क्यों है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। सभी त्योहारों की तरह रक्षाबंधन को मनाने की भी एक विधि होती है। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है ताकि आपका मन और शरीर दोनों ही पूरी तरह से पवित्र हो जाए। उसके बाद सबसे पहले भगवान की पूजा की जाती है और पूरे घर में साफ सफाई और गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद बारी आती है राखी बांधने की। इसमें सबसे पहले बहनें राखी की थाली सजाती हैं। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार के लिए पीतल की थाली का उपयोग किया जाए तो उचित माना जाता है। वैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद थाली में राखी, चंदन, दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल के दाने, नारियल और मिठाइयाँ रखी जाती हैं। फिर भाई एक स्थान पर बैठता है और बहन राखी बांधने की विधि शुरू करती है। सबसे पहले बहन दिए को जलाती है, फिर भाई के माथे पर तिलक लगाती है और अपने भाई की आरती करती है। उसके बाद बहन मन्नत मांगती है और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इसके बाद बहनें अपने भाई का मुंह मीठा कराती हैं। यदि भाई बहन से बड़ा हो तो बहन उसकी चरण स्पर्श करती है, वहीं अगर भाई छोटा हुआ तो भाई बहन के चरण स्पर्श करेगा। जब तक राखी की रस्म और विधि पूरी ना हो जाए तब तक भाई और बहन दोनों को ही उपवास रखना होता है। इस प्रकार से रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है। ये त्यौहार अमीर, गरीब और सभी तबकों में मनाया जाता है। ये त्यौहार किसी जाति विशेष का भी नहीं होता। इसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग बड़े ही प्यार से मनाते हैं।
रक्षाबंधन का त्यौहार तो वास्तविक रूप में एक वचन का त्यौहार है, जिसमें एक भाई वचन लेता है कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेगा। इस त्यौहार में भारत देश की परंपरा छिपी है। इस त्यौहार में अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प छुपा है। निश्चित रूप से रक्षाबंधन का त्यौहार अन्य सभी त्योहारों से अलग है और इसका एक खास महत्व है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट में बताएं। इससे हमें इसी प्रकार के और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद।